हेलो फ्रेंड, आर्टिकल नंबर 8 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कर रहे हैं, जो हमारा रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है कि कैसे रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो सिटीजनशिप है वो ली जा सकती है। तो कोई एक पर्सन है, वो क्या है कि एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट जस्ट आउटसाइड द इंडिया। कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंसमेंट हो रही थी, उस सिचुएशन में समय वो इंडिया से बाहर कहीं दूसरे कंट्री में ऑर्डिनरी रेसिडेंट के जैसा रह रहा है। तो वो कैसे इंडिया का आपका सिटीजन बन सकता है उसके बारे में बात करता है। तो ये हमारा है आर्टिकल नंबर 8। इसको एज इट इज रीड कर लेते हैं। आर्टिकल राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब उन पर्सन जो आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया में, बट वो इंडियन ओरिजिन है, मतलब कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स वो इंडिया में बोर्न हुए हैं, तो वो इंडियन ओरिजिन हुए। तो ये जो है उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा इंडिया का, उसके बारे में बात कर रहा है। नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, एनी पर्सन हु इज ईदर और हुज पेरेंट्स of or any of whose grandparents was born in India as defined in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे भी कौन सी इंडिया की बात कर रहे हैं? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में यदि उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न हुए हैं और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया, तो उसको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। एंड हु इज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया, वो मतलब कि आउटसाइड इंडिया ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एज सो डिफाइंड shall be deemed to be citizen of India if he has been registered as a citizen of India by diplomat or consular representative of India in the country where he is residing for the time being residing on the application made by him therefore such diplomatic consular representative। क्या बोल रहा है कि जो यदि ये पर्सन क्या है इंडिया से बाहर रह रहा है और वो इंडियन ओरिजिन है, तो उसको इंडिया के जो डिप्लोमेट होंगे या फिर कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसके पास उनको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को कि हम क्या है इंडियन ओरिजिन है, हमें इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए। तो ये करने के बाद ही उनको क्या मिल पाएगी कि सिटीजनशिप इंडिया की मिल पाएगी। वेदर बिफोर आफ्टर एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म एंड द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा है कि ये जो है कि इसको क्या किस तरीके से मिलेगी, तो ये आपको वहां पे कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस कंट्री में इंडिया का, या फिर जो डिप्लोमेट होंगे उनके पास इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इनके जो आपका रूल्स होंगे इनके रजिस्ट्रेशन का, दैट विल बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो उस समय गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जिस तरीके का, उस तरीके के सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए और वो इंडिया के सिटीजन बन पाएंगे। थैंक यू।